जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम लोग भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए सड़क परिवहन एक अति महत्वपूर्ण संरचना है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 58.6 लाख किलोमीटर है, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,61,350 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय सड़क अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। फ्रेंड्स, भारत में सड़क परिवहन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, राज्य सड़क, जिला सड़क एवं ग्राम पंचायत सड़कों को शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं रख रखाव भारत सरकार द्वारा सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 है, जो कि जम्मू कश्मीर से होकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 की कुल लंबाई 3,745 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, यह भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से होती हुई कन्याकुमारी तक जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 का पुराना नाम क्या था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 का पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, यह सुरंग बनिहाल दर्रा में बनाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर निर्मित भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर निर्मित भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग है। फ्रेंड्स, इस सड़क सुरंग का पुराना नाम चेनानी नासरी था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 1988 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना सन 1988 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत भाग है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 2.7%।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़कों की लंबाई का 2.7% भाग है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 966 बी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 966 बी है, जिसका पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 47A था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग केरल के वेलिंगटन द्वीप से होकर के गुजरता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत निम्न में से किन महानगरों को आपस में जोड़ा गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की नींव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखा गया था। फ्रेंड्स इस योजना की शुरुआत 1999 में किया गया था। फ्रेंड्स इस योजना के 2 भाग थे, जिसमें से पहला था चारों महानगरों को आपस में जोड़ना, जिसमें शामिल थे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, तथा दूसरे भाग के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा का निर्माण किया जाना था। फ्रेंड्स उत्तर दक्षिण गलियारा के तहत श्रीनगर को कन्याकुमारी से एवं पूर्व पश्चिम गलियारा के तहत सिलचर को पोरबंदर से जोड़ना था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 कहां से कहां तक जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी पोरबंदर से सिलचर तक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 कहां से कहां तक जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है दिल्ली से चेन्नई तक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 53 कहां से कहां तक जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी हजीरा से लेकर पारादीप तक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 53 गुजरात के हजीरा से होकर के पूर्व में ओडिशा राज्य के पारादीप को जोड़ता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 कहां से कहां तक जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी सितारगंज से लेकर इब्राहिम पट्टम तक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 उत्तराखंड राज्य के सितारगंज से होकर के आंध्र प्रदेश राज्य के इब्राहिम पट्टम तक जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 कहां से कहां तक जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी जोराबड़ से लेकर शिलोंग तक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 असम के जोराबड़ से लेकर के मेघालय के शिलांग तक जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 16 कहां से कहां तक जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से लेकर चेन्नई तक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 16 पश्चिम बंगाल से लेकर चेन्नई तक जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 कहां से कहां तक जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी दिल्ली से कोलकाता तक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी
सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 66 कहां से कहां तक जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है पनवेल से लेकर कन्याकुमारी तक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 66 महाराष्ट्र के पनवेल से लेकर के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी तक जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी योगेंद्र नारायण। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष योगेंद्र नारायण थे, जिन्हें 1988 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय हरित राजमार्ग कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 2016 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय हरित राजमार्ग कार्यक्रम की शुरुआत सन 2016 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे कम है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है सिक्किम में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राज्य सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे कम है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष निम्न में से कौन हैं? वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष निम्न में से कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए श्री संतोष कुमार यादव, ऑप्शन बी श्री अनिल कपूर, ऑप्शन सी श्री संजीव सक्सेना या फिर ऑप्शन डी श्री योगेंद्र नारायण। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।